हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग वेग क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। तो जो चारों टॉपिक हैं अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तरंगदैर्ध्य का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर बताऊंगा। तरंगदैर्ध्य अपने आप में बहुत ही एक विशाल टॉपिक होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि तरंगदैर्ध्य क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है और तरंग वेग क्या होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। बोले तो अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा एंड प्रत्यक्ष धारा बोला जाता है, या उसी को दिष्ट धारा बोलते हैं डीसी करंट को। अब देखिए, सबसे पहले वेवलेंथ बताने से पहले आप लोगों को बताऊंगा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है यह बिल्कुल अपोजिट होता है डीसी करंट के, क्योंकि जो डीसी करंट हमारा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वह एक दिशा में होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक ही दिशा में। बट जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, बोले तो प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वह एक निश्चित टाइम के बाद यानी धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में अप एंड डाउन मोशन करते हैं, अप एंड डाउन फ्लो करते हैं। जैसे इस लाइन से ऊपर की जो डिस्टेंस होती है वह प्लस स्पंदन कहलाता है, प्लस स्पंद, और नीचे की जो होती है वह ऋणात्मक स्पंद होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ टाइम प्लस के तरफ फ्लो करते हैं और कुछ टाइम नीचे मतलब माइनस स्पंद की तरफ फ्लो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक चक्र का निर्माण होता है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट किया और ऐसे फ्लो करते करते नीचे गया और पुनः यह इस लाइन पे पहुँच गया। तो इस तरह से क्या हुआ, यह एक चक्र का निर्माण किया। बोले तो एक साइकिल बन गया यहाँ पे, या वृत्त बन गया। तो इस तरह से अब हम तरंगदैर्ध्य को या वेवलेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम इस चक्र की सहायता लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वेवलेंथ क्या होता है, जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक कंपन या दोलन होने में जितनी दूरी कण तय करता है उसी दूरी को तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं। कैसे, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन हमारा, जैसे मान लीजिए ए लाइन था और यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऐसे फ्लो करना, ऐसे प्लस में गया और पुनः यह ऋणात्मक दिशा में गया। तो इस तरह से एक साइकिल का निर्माण किया, यानी यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इस साइकिल को कंप्लीट होने में यह तरंग जितना डिस्टेंस तय करेगा इसी को क्या बोला जाता है, तरंगदैर्ध्य बोला जाता है। डेफिनेशन इसका होगा, जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक कंपन या दोलन होने में जितनी दूरी वह तरंग या कण तय करता है उस दूरी को तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ कहा जाता है। हमें आशा है कि आप लोगों को तरंगदैर्ध्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, आवर्तकाल क्या होता है। तो सेम तरंगदैर्ध्य पर ही आश्रित होता है, या तरंगदैर्ध्य के डेफिनेशन से आवर्तकाल को हम डिफाइन करेंगे। अब देखिए, इसे इंग्लिश में बोला जाता है टाइम पीरियड। किसी तरंग द्वारा एक चक्र या तरंगदैर्ध्य की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उस समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहा जाता है। क्या समझे आप? जैसे जितना जल्दी एक तरंग ऐसे प्लस स्पंद की दिशा में गया और ऋणात्मक स्पंद की दिशा में गया, यह जितना जल्दी एक तरंगदैर्ध्य यानी एक चक्र जितना जल्दी यह तय करेगा उस टाइम को ही बोला जाएगा आवर्तकाल। किसी तरंग द्वारा एक चक्र या तो तरंगदैर्ध्य की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उस समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहा जाता है। यानी जो टाइम लगेगा इस एक चक्र को पूरा करने में तरंग को, उसी को आवर्तकाल बोल देंगे।
अब नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा आवृत्ति। आवृत्ति अब आवर्तकाल के डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा। ये देखिए, प्रति सेकंड में कणों द्वारा कंपन या तरंगदैर्घ्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए, एक सेकंड में कितना दोलन करता है यह तरंग। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड में यह तरंग यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे प्लस में गया, फिर माइनस में गया, फिर प्लस में गया, ऐसे फिर माइनस में गया। इतना दूरी अगर एक सेकेंड में यह तय कर देता है तो इसका आवृत्ति हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा आवृत्ति? 2। अगर 3 दोलन कर देता तो कितना आवृत्ति होता? 3। यानी एक सेकेंड में कितना तरंगदैर्घ्य यह कण तय कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। यानी प्रति सेकेंड में कणों द्वारा कंपन या तरंगदैर्घ्य की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे तरंग वेग। तरंग वेग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है वेव वेलोसिटी। अल्टरनेटिंग करंट बोले तो प्रत्यावर्ती धारा की तरंग द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। यानी इस सारे टॉपिक एक दूसरे पे डेफिनेशन पे आधारित होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट कोई है, उसकी तरंग द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी। अब यहाँ पर देखिए, तरंगदैर्घ्य और तरंग वेग दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जो तरंगदैर्घ्य था वहाँ पर क्या बोलते थे हम कि यहाँ से तरंग चलना स्टार्ट किया, ऐसे प्लस स्पंद किया और माइनस स्पंद होते हुए पुनः अपने इस लाइन पर, इस एक्सिस पर पहुंच गया। तो यह जो डिस्टेंस तय करता था इसे बोलते थे हम एक तरंगदैर्घ्य, और एक चक्र का यह निर्माण करता था। यानी इस गोले को यदि हम इसके नीचे से हटा दें, यहाँ पर ला करके, तो यह क्या बन जाता था? एक चक्र या एक साइकिल बन जाता था या एक वृत्त बन जाता था, ऐसे बोल सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ से यह तरंग चलना स्टार्ट किया, प्लस में गया और पुनः यह नीचे से आते हुए माइनस स्पंद की तरफ से आते हुए इस एक्सिस पे पहुंच गया। तो एक चक्र का निर्माण हुआ किया। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? इस डिस्टेंस को ही बोलते थे हम तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, इस डिस्टेंस को हम तरंग दैर्घ्य बोल देते थे। लेकिन तरंग वेग क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। अब ये हो सकता है कि बहुत सारी राउंड ऐसे यह तरंग ऐसे लगा सकता है एक सेकेंड में। यह दूरी जितना तय करेगा एक सेकेंड में उसे क्या बोलेंगे? तरंग वेग बोलते हैं। तरंग वेग यह हो सकता है कि 10 तरंगदैर्घ्य एक सेकेंड में तय कर ले। यानी जिसकी आवृत्ति जितना ज्यादा होगा उसका तरंग वेग उतना ही ज्यादा होगा। यानी प्रति सेकेंड वह तरंग कितना कंपन कर रहा है यह डिपेंड करेगा तरंग वेग। यानी जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसका तरंग वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आप लोगों को ये चारों टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी भी कहीं किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, आप कमेंट करके उस टॉपिक को क्लियर करा सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो लेकर आता हूं और आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अधिक से अधिक टॉपिक पे। जो भी टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है आप उसे कमेंट करके बताएं। कोई भी सब्जेक्ट्स हो आप उसे कमेंट करें, मैं उस पर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।